हाय एवरीवन, इस वीडियो में जेएसएससी में पूछे गए प्रश्न देखेंगे। तो आज के वीडियो में उत्पाद सिपाही 2018 में पूछे गए प्रश्न। तो आपको पता है एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम 2018 में हुआ था। इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे आपको देखना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता लगे कि जेएसएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। तो चित्रकला की एक शैली कौन सी नहीं है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, तो आपको बताना है चित्रकला की शैली कौन सी नहीं है। संथाली भित्ति चित्र या तो एक चित्रकला की शैली है, बिल्कुल है। जादू पटिया जो एक कागज के टुकड़े या तो कपड़े के टुकड़े पर किया जाता है, यह भी चित्रकला की शैली है। लहसुआ जो है यह चित्रकला की शैली नहीं है, यह क्या है? नृत्य है। और उरांव भित्ति चित्र यह भी एक चित्रकला की शैली है। तो आपका प्रश्न था चित्रकला की एक शैली नहीं है, तो नहीं हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लहसुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है। तो पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है? तो पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए मशहूर जिला जो है, जहाँ चार ऑप्शन है, इसमें हो जाएगा पाकुड़। तो पाकुड़ जिला पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और पाकुड़ में जनगणना 2011 से एक प्रश्न पूछा जाता है। झारखंड का सबसे अशिक्षित जिला जो है पाकुड़ है, यहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर है। और कोडरमा जो है, जो अबरख की राजधानी बोला जाता है कोडरमा को, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नीलांबर पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न में किसके नेता थे? तो नीलांबर पीतांबर किसके नेता थे? कोल विद्रोह, संथाल जनजाति, सबर जनजाति या खरवार जनजाति? तो नीलांबर पीतांबर जो थे वे खरवार जनजाति के नेता थे। ऑप्शन डी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, जो एशिया में सबसे बड़ा है और निम्न की सहायता से बना है। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से किया गया है? ब्रिटेन, संयुक्त संघ, सोवियत संघ, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। आपको सोवियत संघ ना देके कहीं कि आपको ऑप्शन में रूस देखने को मिलेगा। तो रूस जो है विघटन के बाद बना है, लेकिन पहले था सोवियत संघ। तो सोवियत संघ इसका सेटिस्फाइड आंसर है। ऑप्शन सी, सोवियत संघ बोकारो स्टील प्लांट। या किसके अंतर्गत कार्यरत है? सेल के अंतर्गत कार्यरत है, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड उत्तर में किस राज्य की सीमाओं के साथ लगा हुआ है? तो झारखंड जो है अपनी सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है, ये भी जान लीजिए। झारखंड अपनी सीमा जो है 5 राज्यों के साथ साझा करती है। कौन कौन राज्य है? आपके बात की जाए तो उत्तर में आपका हो जाएगा, तो मान ले झारखंड है, तो उत्तर में आपका बिहार है। और पूर्व में कौन है? तो पूर्व में है आपका पश्चिम बंगाल है। और दक्षिण में कौन है? दक्षिण में आपका ओडिशा है। पश्चिम में कौन है? पश्चिम में दो है, एक है उत्तर प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। तो झारखंड अपने 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो इसका पूछा था, उत्तर में हो जाएगा बिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडारगृह निम्न का पारगमन करता है। तो सिंहभूम ट्रस्ट जोन जिसका विस्तार लगभग 167 किलोमीटर है, वहाँ पे कई तरह के खनिज मिलते हैं। तो किसका पारगमन करता है? तो वे है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग कितना % का स्वामी है? तो झारखंड जो है भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग 40% का स्वामी माना जाता है। 40% ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और तसर उत्पादन में झारखंड का स्थान कितना है? 60% जो है तसर में 60%, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है। भारत में झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। तो वैसे खनिज संसाधन में 40% माना जाता है, लेकिन 26% किसका भंडार माना जाता है? लो एस का। तो झारखंड में लो एस का भारत के कुल खनिज भंडार का 26% है लो एस का। नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है?
तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर की बात करें तो आपका ये है, क्या लिखा जाता है, एक सेकंड, 66.41। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना अनुसार झारखंड का साक्षरता दर 66.41। और जब तक अभी लेटेस्ट जनगणना रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक आपको 2011 वाला ही फॉलो करना है, क्योंकि लेटेस्ट जनगणना रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें। तो बेमेल की पहचान करना है दसम जलप्रपात, पंचघाघ, जोन्हा जलप्रपात और कौन है, हुंडरू जलप्रपात। तो दसम जलप्रपात जो है अब कहाँ पे है, दसम जो है रांची में है, जोन्हा जो है रांची में है और हुंडरू जलप्रपात भी रांची में है। तो बेमेल जो आपका हो जाएगा पंचघाघ। तो पंचघाघ कहाँ पे है ये भी जान लीजिए, खूंटी में है। तो अब बेमेल की पहचान करना था तो खूंटी इसका अलग हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, अरुणा मिश्रा है एक भारतीय। तो अरुणा मिश्रा का संबंध किससे है, एक फुटबॉलर है, धनुर्धर है, मुक्केबाज है, भारोत्तोलक है। तो अरुणा मिश्रा जो है एक मुक्केबाज है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैथेन बांध निम्न में स्थित है। तो मैथेन बांध कहाँ स्थित है, कोडरमा में, धनबाद में, गिरिडीह में, बोकारो में। तो मैथेन बांध जो है धनबाद में स्थित है। और धनबाद कब एक नया जिला बना था, धनबाद जो है 1956 में एक नया जिला बना था, ये भी माइंड में रखिएगा। और धनबाद को मुख्य रूप से किस नदी के किनारे स्थित माना जाता है, दामोदर नदी के किनारे माना जाता है। और कोडरमा में कौन सा बांध है, तो कोडरमा में जो है आपका तिलैया बांध है। और गिरिडीह में भी एक बांध है, तो गिरिडीह बाल पहाड़ी बांध जो है गिरिडीह जिले में है, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। तो लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी, तो भारत पाक युद्ध 1971। तो भारत पाक युद्ध 1971 में लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु हुई थी। आपको बताना है अल्बर्ट एक्का को कौन सा चक्र या पदक से सम्मानित किया गया है, आपको कमेंट करके बताना है। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1874, 1914, 1854, 1820। तो 1874 में आपको पता होगा कौन सा आंदोलन हुआ था। 1874 में तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था जिसका नाम था खरवार विद्रोह 1874। और ताना भगत आंदोलन जो है 1914 किसके नेतृत्व में हुआ था, इसका नेतृत्वकर्ता जो थे जतरा उरांव या तो जतरा भगत इसके नेतृत्वकर्ता थे। और यह शुद्ध गांधीवादी तरीके से किया गया आंदोलन था, ताना भगत आंदोलन। अगला है, कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व कौन सा है। तो कार्तिक महीना में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, वंदना हो जाएगा, ऑप्शन डी। सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। तो सरदारी आंदोलन कौन से कारण से हुआ था, ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उरांव द्वारा आर्थिक असमानता यह रियल कारण नहीं था। बेगारू लागू किए जाने के विरुद्ध असंतोष यह कारण था। बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी तरीके से किराए में वृद्धि यह भी कानून था, यानी कि कारण था। ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा सही कारण। नेक्स्ट देखते हैं, किस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है, उसमें ताजे पानी से भरता है तथा अगले दिन वह भविष्यवाणी करता है कि इस वर्ष उत्तम वर्षा होगा या अकाल होगा। तो कौन से पर्व के दौरान पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है, उसमें ताजे जल भरता है और अगले दिन मौसम संबंधी भविष्यवाणी करता है, जैसे कि इस वर्ष उत्तम वर्षा होगी या अकाल पड़ेगा। तो यह होता है सरहुल पर्व के दौरान, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उरांव कोम्ब कट क्या है। तो उरांव कोम्ब कट क्या है, चित्रकला है, जनजातीय आभूषण। तो यह सही असर हो जाएगा जो चित्रकला है, ऑप्शन ए। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो झारखंड में कौन सा लोक नृत्य है जिसका नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा है, तो कर्मा नृत्य जो है, कर्म का एक पेड़ भी होता है, इसी के नाम पर पड़ा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित बालिकाओं और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर माना जाता है। तो इसका रियल आंसर क्या होगा, तो यह पर्व मुख्यतः अविवाहित बालिकाओं
द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, एक है करम है, एक है जावा, रोहिणी, वंदना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाने वाला पर्व जो है जावा हो जाएगा, ऑप्शन बी। रोहिणी जो है फसल को बुआई का समय क्या है। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। तो पहला जनजातीय नेता कौन है जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू भगत। तो सिद्धू भगत तो ये कोल विद्रोह का है, 1820-30 के कोल विद्रोह 1820 में हुआ था, उसके बाद है 1830 के बाद का ये है। तिलका मांझी तो 1783-85 का है। बिरसा मुंडा 1890-95 का है। तो इसका राइट आंसर तिलका मांझी हो जाएगा। तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। तो कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता किसके द्वारा बताई गई है? यहाँ पे मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल, प्रकृति पर निर्भरता, न्यून निवेश, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा लघु और सीमांत क्षेत्र, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, छऊ नृत्य की 3 शैलियां देखने में आती है, कौन कौन है जिनका नामकरण उसके निष्पादन स्थान के अनुरूप किया जाता है? तो झारखंड में उसका स्थान कौन है? तो छऊ नृत्य जो है 3 शैली में देखने की मिलती है, एक मयूरभंज, पुरुलिया और एक सरायकेला छऊ। तो झारखंड में कौन सा छऊ पाया जाता है? सरायकेला छऊ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, गलत जोड़े की पहचान करें। यहाँ पे 4 जोड़ा दिया है, आप बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। वेदनाथ मंदिर जो है कहाँ पे है? देवघर में, बिल्कुल सही है। तपोवन जो है देवघर में नहीं, रामगढ़ में नहीं है। तपोवन कहाँ पे है? तपोवन आपको मिलेगा देवघर में देखने को। इसके बाद हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है, जगन्नाथ मंदिर रांची में है। यानी कि आपका सवाल में क्या पूछा था? सवाल था गलत जोड़ा की पहचान करना है। तो गलत कौन सा है आपका? गलत हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, लालकी घाटी के नाम से प्रसिद्ध चुटूपालू घाटी इस जिले में स्थित है। तो लालकी घाटी या चुटूपालू घाटी कौन से जिले में है? तो यह रामगढ़ जिले में है। और चुटूपालू घाटी जो है शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह से संबंधित है, ये भी माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वह है लोहरदगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, अबरक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। तो अबरक की खाने कौन से जिले में पाई जाती है? गिरिडीह और कोडरमा। तो गिरिडीह और कोडरमा में अबरक की खाने मुख्य रूप से पाई जाती है, और कोडरमा को माइका कैपिटल बोला जाता है, अबरक की राजधानी और कोडरमा को बोला जाता है, ये भी माइंड में रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया है? तो एक लिपि है संथाली, इसका आविष्कार जिसका ओल चिकी इसका आविष्कार किसने किया है? पंडित रघुनाथ मुर्मू। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो एक भारतीय आर्य भाषा कौन सा नहीं है? नागपुरी, अंगिका, सादरी जो है एक भारतीय आर्य भाषा है, लेकिन कोरवा जो है एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। इसी का पहचान करना था, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो कौन सा लोक नृत्य है जो विवाह में होता है? वह है डमकच, ऑप्शन डी। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में एक स्थापना एजेंसी किया है, जेरडा, GREDA, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। झारखंड राज्य का लगभग कृषि योग्य क्षेत्र है। झारखंड राज्य में कृषि योग्य क्षेत्र कितना है? तो इसका 38 लाख हेक्टेयर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य निर्माण के बाद से राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है? तो झारखंड राज्य का निर्माण जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ है। इसके बाद से झारखंड में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो अब तक झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार कब लगा था? 19 जनवरी 2009 को पहली बार लगा था, ये भी माइंड में रखिएगा। लावालोंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो लावालोंग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका चतरा में स्थित है, चतरा में। और गिरिडीह में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? गिरिडीह में है पार्श्वनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य। हजारीबाग में है हजारीबाग नेशनल पार्क, गुमला में है एक अभ्यारण्य है
पालकोट अभयारण्य, ये भी माइंड में रखिएगा। झारखंड में वन कोटियां है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, उप उष्ण कटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन, यानी कि ये सभी है झारखंड में, ये सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, तो झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? दामोदर जो निकलती है लातेहार छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और पद्मा से जो कौन सा नदी निकलती है? बराकर नदी निकलती है। मोर या मयूराक्षी नदी जो है देवहर त्रिकुट पहाड़ से निकलती है, पर अमरकंटक से कौन सा नदी निकलती है? सोन नदी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक जो जीतने वाली थी दीपिका कुमारी। तो ये थे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल 2018 में झारखंड जी के से पूछे गए प्रश्न जो आपके